सो ये क्लास 10 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ध्यान से देखना, व्हाट आर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ई फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए इफ ए डी इजल टू ए ई डी। ठीक है, ए डी इजल टू ई डी दिया हुआ है। देखो सबसे पहले इसमें डायग्राम बनेगा, हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना चाहिए। देखो इसमें एक ट्राइंगल तो होगा ही, एक ट्राइंगल तो होगा ही, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको देख के समझ में आना चाहिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है तो ट्राइंगल बनेगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा क्या होता है, ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको थीटा लेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अब हमें क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ई, मतलब यहाँ पे भी थीटा होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो ऑब्जेक्ट ई यहाँ होगा आपका, इसका ही वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ई का एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या होगा, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का ऑब्जर्वेशन पॉइंट दिया वो इसके पास में होता है ए, समझ लो। ठीक है, इस टाइप से आपको डायग्राम अपना बनाना पड़ेगा। इफ ए डी इजल टू ई डी, मतलब अगर ए डी हो रहा है और ई डी हो रहा है, इसका मतलब डी वाला पॉइंट ए वाला होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमने पॉइंट्स अपने रिलेट किए हैं। अब ध्यान से देखना बिल्कुल क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको भी आप कुछ लेट कर सकते हो, इसको एक्स लेट कर लेते हैं, तो इसको सी भी लेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब देखना ध्यान से, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लेट करेंगे जो हमने किया है। ठीक है, जो हमने लेट किया है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि हमें समझाना पड़ेगा टीचर को जो चेक कर रहा है कि हमने क्या लिखा है। देखो लेट क्या करेंगे हम, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या ऑफ द ऑब्जेक्ट ई है, क्या लिया मैंने, थीटा लिया मैंने, तो मैं यही लैंग्वेज लिख रहा हूँ। लेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ई फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट बी थीटा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट आप ए भी लिख सकते हो यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए इस थीटा, क्योंकि मैंने ए लेट किया, यहाँ पे ए लिख देना। ठीक है, तो मैंने ये अपना क्या किया, मैंने यहाँ पे लेट किया है, मेरे को ये लिखना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे, देखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए डी ले लें, इन ट्राइंगल ए डी ई हमने क्या किया है। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को अगर मैंने ये वाला थीटा निकाल दिया, अगर मैंने ये वाला थीटा निकाल दिया, मेरा ये वाला थीटा निकल जाएगा, मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन निकल जाएगा। तो देखो ये वाला थीटा निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को क्या दिया हुआ है, ए डी इजल टू ई डी। आपने यहाँ पे देखा नहीं मैंने क्या लिखा, देखो गिवन हमें क्या था, ए डी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना भूल गया। ए डी इजल टू ई डी, मतलब ए डी ई डी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, हमें ये गिवन है, इसका मतलब मैं क्या करूँगा, मैं ये वाले इन दोनों साइड से मेरे को एंगल निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें को ये दोनों साइड मेरे को ये इस हाइपोटेनस का कुछ पता नहीं है। तो थीटा अगर मैं tan थीटा लेता हूँ, आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। तो tan थीटा आपका किसका बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि मेरे को चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में। तो क्या दिया हुआ है, ए डी अपॉन ई डी होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए डी अपॉन ई डी। ठीक है, लेकिन ए डी क्या है, ई डी के बराबर है। ए डी क्या है, ई डी के बराबर, मतलब ए डी अपॉन ए डी हो जाएगा, ई डी अपॉन ई डी कर दो, क्योंकि ई डी भी ए डी के बराबर है। तो ये दोनों कट के क्या आ जाएंगे, वन आ जाएंगे। तो tan थीटा यहाँ से कितना आ गया, हमारा वन के बराबर हो गया। tan थीटा किसका आ गया, कितना आ गया, वन आ गया। तो tan थीटा की वैल्यू वन कब होती है, tan थीटा की वैल्यू tan 45 डिग्री पे वन होती है। ठीक है, तो tan से tan यहाँ पे कट जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। अगर ये थीटा 45 डिग्री है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला थीटा भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो हैंस द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ 45 डिग्री। मेरे को थीटा की वैल्यू ही निकालनी थी, समझ में आ गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है इस टाइप के क्वेश्चन, कंफ्यूज करने वाले हैं। तो प्लीज़ इसको ढंग से करना, और प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।